तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार्ट स्टार्टेड एट t इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 था उस समय एक्सेलरेशन स्टार्ट होता है। वैरीज विथ टाइम एज शोन इन द गिवन फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ देखते हैं इसका एक्सेलरेशन जो शुरू में कितना है तो 0, और 0 से ये कितना जाता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने देर तक रहता है 10 सेकंड तक। तो यहाँ जो इसका सॉल्यूशंस जो हम बनाएंगे तो इस क्वेश्चंस को देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड। तो हमें निकालना है क्या कि 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो फर्स्ट 10 सेकंड का हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट 10 सेकंड अगर है, अगर हम लोग इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर देखें, ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम लोग इसका ड्रॉ करना शुरू करें तो ये क्वेश्चंस को हम लोग जब भी बनाएंगे ना, ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी अगर नहीं दिया हुआ है तो उसे हम लोग 0 एज्यूम कर लेते हैं कि ये 0 से शुरू हुआ था, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो v हमें निकालना होगा, v इज इक्वल टू वाट, हमें टोटल निकालना है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो पहले हम लोग v निकाल लेते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस 80। तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा u0 5 इंटू टी, यानी हमारे को v आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, यानी 50 मीटर पर सेकेंड तक वेलोसिटी जाता है और ये आपको v इसका फाइनल वेलोसिटी चलता है और आपका 10 सेकेंड में, ठीक है। तो ये हमारे को मालूम हो गया। तो इस 10 सेकंड में कितना दूरी यह तय करेगा, ये चीज़ ध्यान देने का चीज़ है कि इस 10 सेकंड में ये कितना दूरी तय करेगा। तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड है। तो हमारे पास एक फार्मूला और है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये फार्मूला है ना। तो यहाँ से हम लोग s निकाल लेंगे, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, दैट इज इक्वल टू v कितना हो गया हमारे को, अभी निकालें 50, तो 50 का स्क्वायर 2500 और u तो 0 था तो वो माइनस उसको करने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन हमारे को 5 है, तो 5 2 या 10 यानी 250 मीटर, 250 मीटर। क्लियर, इसे अभी मैं यहाँ हटाता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस एरिया में आपको डिस्टेंस ट्रेवल कितना 250 मीटर। ओके, अब यहाँ 10 से 20 सेकंड तक इसका क्या है, स्पीड कांस्टेंट रहता है। 10 से 20 सेकंड तक क्या है, स्पीड कांस्टेंट रहेगा और इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, यहाँ देखो 10 to 20 सेकंड के बीच में। अब क्या है, आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 और u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा आपका 50 मीटर पर सेकंड, जो v था, है ना। यहाँ एक्सेलरेशन 0 हो गया, लेकिन इसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी हो गया इस 10 to 20 सेकंड के लिए, u हो गया 50 मीटर पर सेकंड। कितना डिस्टेंस है, टाइम टेकन है 10 सेकंड, या 10 सेकंड का अंतराल है, टाइम कितना है 10 सेकंड। 10 सेकंड में कितना दूरी तय करता है यह, तो हम लोग जानते हैं जब एक्सेलरेशन 0 है तो हम लोग लिखते हैं s निकालना है, तो हम लोग डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या जानते होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी 50 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 मीटर। यानी यहाँ पर ये कितना चल दिया 500 मीटर ये चला। ओके, अब फिर क्या है कि ये जो है 20 से 30 सेकंड के बीच में क्या होता है, इसका एक्सेलरेशन 0 से -5 चला जाता है और -5 तक इसका जो है -5 पर, अब देखिए -5 ए इज इक्वल टू क्या है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब थर्ड केस में देखिए, यहाँ पर इस केस के लिए -5 दिया हुआ है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो यहाँ पर जो है वही स्पीड रहेगा और वो कितना है, ये जो v निकाला है 50 मीटर पर सेकंड वही है, यानी u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है, टाइम कितना लगा 10 सेकंड। तो
s निकालना है, तो s इज इक्वल टू फॉर्मूला में मालूम है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ ए, तो वैल्यू पुट कीजिए u 50 इंटू टी कितना है 10 सेकेंड प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, a कितना हो जाएगा -5, तो a हो गया -5 इंटू टी का स्क्वायर यानी इंटू 10 इंटू 10। क्लियर है, ये हो गया हमारे को, तो 2 × 10 कट गया है ना। तो अब इसे आप देखो 50 दहा का 500 माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 25 अदहा 250, दैट इज इक्वल टू कितना चला 250 मीटर। थर्ड लोकेशन में कितना चल गया 250 मीटर। तो टोटल कितना चला इसने, तो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया S1, ये पहला 250 मीटर यहाँ, दूसरा 500 मीटर यहाँ और तीसरा 250 मीटर ये, ठीक है। यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया कितना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर गया 500 प्लस 250 प्लस 250 दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर। आंसर, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, सो सिंपल, आसान था, आप आसानी से इसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और अगर ग्राफ रहेगा तो ग्राफ तो आप खींच सकते हो आप, दैट्स सो सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा, द गिवन फिगर शोज दैट द ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर ए पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कोई पार्टिकल जा रहा है और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, ठीक है ना। तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पर 2, इनिशियल वेलोसिटी हो गया 2, और ये फाइनल वेलोसिटी रीच कितना कर रहा है 8, ओके। कितने देर में रीच कर रहा है 10 सेकंड में, ये दिया हुआ है। तो द एक्सेलरेशन निकालना है, पहला तो हमें एक्सेलरेशन निकालना, तो बहुत आसान है, सो सिंपल। ए एक्सेलरेशन निकालने के लिए अब लिखना शुरू करो, u दिया हुआ है कितना 2 मीटर पर सेकेंड, v दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 2/10, दैट इज इक्वल टू 6/10, दैट इज इक्वल टू 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या करा है, द डिस्टेंस ट्रेवल 0 to 10 सेकेंड, 0 से 10 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया b। तो s निकालना है, s इज इक्वल टू व्हाट, 0 से 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 0 से 10 सेकेंड में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे हम लोग निकाल सकते हैं दो फार्मूला से, एक v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि इसके बीच का इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मालूम है ना। दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किसी से भी, तो हम यही फार्मूला लगा लेते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए इससे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू u कितना है तो 2 है, टाइम कितना है तो 10 सेकेंड का अंतराल है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अभी निकाले हैं 0.6 इंटू 0.6 इंटू टी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर इंटू 10 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू, तो ये 2 से इसको काट दो तो 0.3 आ गया, तो ये पॉइंट हटाओ तो ये आपका ख़त्म, 3 इंटू 10 30 और 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 30 कितना आ गया 50 मीटर। आंसर, ये 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सेकंड कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो सेम, क्योंकि यहाँ तो कोई जिग जैग पाथ है नहीं, एकदम सीधा चला है, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो सी वही डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट आ गया, उसको निकालने का कोई दूसरा फार्मूला नहीं है, सेम यही है, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर। आंसर, तो दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो सॉल्व्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। अब इस क्वेश्चन को देखो, द गिवन फिगर शोज द ग्राफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल गोइंग अलोंग, एक क्या है इस फिगर में दिखा रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट पर एक पार्टिकल है जो कि गोइंग अलोंग है,
द एक्स एक्सिस है जब फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है हमें क्या है, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी निकालना है 0 से 10 सेकेंड, यानी यहाँ 0 से लेकर के 10 सेकेंड ये टाइम है, इसका हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। 10 सेकेंड में देखो ये चला आया, तो ये एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अब ध्यान दो, डिस्टेंस कितना है 100 मीटर चला है, कितना 100 मीटर, ये तो एक्स चला है कितना, ये ऐड कर दो 100 मीटर। देखने में कैसा लग रहा है, जिग जैग जिग, लेकिन हमें निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी 0 to 10 सेकेंड, 0 से 10 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी। और दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 2, 5, 8 एंड 12 सेकेंड, 2, 5, 8 और 12वें सेकेंड का इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सॉल्यूशन, वेलोसिटी बराबर हम लोग जानते ही हैं फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब ये कितना भी जिग-जैग चला हो ऐसे ऐसे, ठीक है, तो अगर कैलकुलेट करो तो ज़्यादा आएगा, लेकिन फाइनल कितना आ रहा है 100 मीटर ही ये चला है, ये फाइनली तो चला है 100 मीटर ही। तो डिस्प्लेसमेंट इसका दिया हुआ है 100 मीटर और टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड में, तो 100/10, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड आंसर। क्लियर, फाइनल इसका दूरी चला है कितना 100 मीटर ही, टाइम टोटल 10 सेकंड में। ओके, अब हमें निकालना है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड पर इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो चलिए ये भी निकालते हैं, बी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, जब टी आपका 2 सेकेंड रहता है उस समय, तो आपका इस समय आपका u कितना है, स्टार्टिंग जो हुआ है x 2 सेकेंड पर, ये आपका ये यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हमें निकालना है आपको कितना ये इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस समय होगा, तो ये मेरे को बताइए। तो ये जो स्लोप जो देख रहे हैं, ये जो स्लोप देख रहे हैं, ये ग्राफ का ये जो स्लोप देख रहे हैं, ये क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, इस ग्राफ के स्लोप पर 50 मीटर चला है ना, कितना चला 50 मीटर। तो स्पीड ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस समय, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, इस ग्राफ का डिस्टेंस कवर किया यहाँ तक में, ठीक है ना, एकदम एक समान से, कितना 50 है ना, टोटल कवर किया कितना 50 कवर किया है, और कितने देर में, 2.5, कितने, ये जो टाइम है ये 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड। तो 50/2.5 अगर कर दो तो ये 0, 25 दूना 50, 20, तो आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड होगा ना, वो कहाँ का होगा, वो यहाँ पर 1 सेकेंड पर भी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 20 मीटर, यहाँ भी 20 मीटर, यहाँ भी 20 मीटर, ये कहीं भी आप जाइएगा तो 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि ये जो ग्राफ जो है वो सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम ऑरिजिन। तो ये जो स्पीड जो होगा 20 मीटर पर सेकेंड, चाहे आपको 1 सेकेंड पर कहे, चाहे 1.5 सेकेंड पर, चाहे 2 सेकेंड पर, चाहे 2.25 सेकेंड पर, सब जगह आपका स्पीड यही रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। अब हम सेकंड कहता है हमें 5 सेकंड पर बताओ कि 5 सेकंड पर इसका आपको एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, 5 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसका क्या होगा। तो ये 5 सेकंड पर क्या है, ये यहाँ से चला और ये यहाँ, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, यानी यहाँ पर आप देखो तो ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, 2.5 पर सेकंड पर भी इसकी जो डिस्टेंस थी वो 50 मीटर पर ही था, 7.5 सेकंड पर भी ये कहाँ था, आपको 50 मीटर की ही दूरी पर था, यानी इस जगह पर भी 50 मीटर, यहाँ भी 50 मीटर पर, यहाँ भी 50 मीटर पर, यहाँ भी इसका मतलब तो 2.5 से 7.5 सेकंड यह रुका हुआ था। तो यहाँ पर आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, 0, क्योंकि ये रेस्ट का पोजीशन है, दिस इज द रेस्ट पोजीशन, इसलिए यहाँ पर आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
आपको एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कहाँ से कहाँ, आपको 2.5 से लेके 7.5 सेकंड तक में। क्लियर है। एट 8 सेकंड, अब देखिए 8 सेकंड पर, तो 8 सेकंड यहाँ होगा। अब इस 8 सेकंड के लिए देखिए, तो 8 सेकंड का आप देखिए तो ये 50 से जाकर के 100 तक गया है, ठीक है ना। तो कहाँ, यहाँ था 7.5 पर है और ये है 10। क्लियर। 7.5 से 10 के बीच में इसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड से वो बढ़ता गया है, इसलिए ये xt का ग्राफ ऐसा बना है। तो एट 8 सेकंड, जब t इज इक्वल टू 8 सेकंड होगा तब हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा। उस समय हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, आपको यहाँ देखिए डिस्टेंस जो इसने कवर किया है कितना, 100 माइनस 50 मीटर, 100 माइनस 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया है कितने देर में, 10 माइनस 7.5, 2.5 सेकंड में। दैट इज इक्वल टू 50 बाई 2.5, 0 हो गया, 25 दूना 50, यानी 20 मीटर पर सेकंड। ये आंसर हुआ। क्लियर। और फिर कहता है 12वें सेकंड पे हमारे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ। तो बहुत आसान है, अब ये भी आप बता दोगे क्या, 100 से गया है ये यहाँ 0, 100 पहले था और ये अब हो गया इसका 0, ठीक है ना। यहाँ 100 मीटर था और ये यहाँ आ गया 0, यानी डिस्प्लेसमेंट टोटल 0 हो गया। तो यहाँ पर हमारे को बताना है, लेकिन यहाँ से यहाँ का पॉइंट का बताना है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 to 0 यानी 100 है ना। 100 माइनस 0, ये जो है आपका, यहाँ पर आप निकालो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 माइनस फाइनल डिस्टेंस 0 हो गया, और इनिशियल डिस्टेंस 100, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और टोटल कितना है, 100 मीटर, माइनस 100 मीटर हम लिख दें, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन को डिनोट करेगा। इधर जो अगर आप इधर ये सब को अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हो तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो माइनस 100, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ, ये ग्राफ नीचे की तरफ का है। तो माइनस 100 कितना टाइम टेकन, कितना 15 माइनस 10 यानी 5 सेकेंड। दैट इज इक्वल टू p 2500 यानी माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर समझ गए, यही सवाल था। तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग ग्राफ देखकर कहीं का भी अगर एक्सटी ग्राफ देखा हुआ है और कहीं का भी अगर हमें कह दे कि वहाँ पर का आप वेलोसिटी निकाल दो इंस्टेंटेनियस, तो आप आसानी से निकाल सकते हो ऐसे ग्राफ का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट शोन इन द गिवन फिगर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग फर्स्ट 40 सेकेंड। पहले 40 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो निकालना है, एंड ऑल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द पीरियड। और इस पीरियड में कितना एवरेज वेलोसिटी है। चलो हम लोग बनाते हैं आसानी से, हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैथ तो हम लोग का कमज़ोर रहता है, अब फिजिक्स बनाना है। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट 40 सेकंड में हमें निकालना है क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, s इज इक्वल टू वाट, और फर्स्ट 40 सेकंड t हमारे को दिया हुआ है 40 सेकंड, यानी 0 ये रहा, और टाइम का है तो 0 से 40 यहाँ तक का हमें निकालना है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये देखिए 0 से 5 मीटर पर सेकंड गया, यहाँ तक गया, ठीक है। तो और फिर 5 से आपको ये यहाँ आ गया है वेलोसिटी, फिर इसका 0 हो गया है, तो ये 0 है तो ये इसका हाफ है, तो ये 10 है, और 20 है तो ये 30 है, और फिर वो 40 है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, आसानी से निकाल लेते हैं। एरिया से भी निकाला जाता है, एरिया ऑफ ग्राफ से। मैं सिंपल फार्मूला पर देखता हूँ। तो सिंपल फार्मूला पर आप देख सकते हो u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ओके, तो हमें s निकालना है।
तो एस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो एक्सलरेशन तो यहाँ हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ए बराबर v माइनस यू बाई टी, तो 5/10 दैट इज इक्वल टू 5/1/2 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब एस निकाल लेते हैं, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर डाल दें, आसान होगा। तो यू टी 0 हो गया क्योंकि 0 से चला है, तो 1/2 ए टी स्क्वायर, ए कितना हो गया 0.5, टाइम हो गया 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 क्लियर है, 2 5 या 10, और ये हो गया 55, ये आपको गया कट गया, दैट इज इक्वल टू 25 मीटर क्लियर। हमने इस ग्राफ का निकाल लिया, इसका डिस्टेंस निकाल लिया 25 मीटर। सेम ये है तो ये भी होगा 25 मीटर क्लियर है, -5 में गया है ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में गया होगा, तो ये भी चला होगा 25 मीटर और ये भी चला होगा 25 मीटर क्लियर। एज्यूम कर लिया, आसानी से निकल गया ग्राफ को देख करके, इसने टोटल डिस्टेंस पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया 100 मीटर, निकाल लिया, निकल गया आसानी से। अब दूसरा हमें कहता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कहता है, तो आप देखो ये यहाँ से गया है ऊपर गया, फिर ये यहाँ आया ठीक है, और फिर जितना ऊपर चला है कितना 50 मीटर ऊपर चला है, 50 मीटर चला है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 50 मीटर ये चलता है क्या निगेटिव डायरेक्शन में क्लियर। तो प्लस माइनस इक्वल हो गया, तो टोटल एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखो तो क्या हो गया 0 हो गया, 50 माइनस 50 0 हो गया, इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 50 माइनस 50 ठीक है। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस ही आपका, ये हो गया बाई 40 कर दो, तो 0/40 दैट इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड आंसर क्लियर। तो ये प्रॉब्लम हम लोग का रिजॉल्व हो गया। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप एक ही सवाल को कई तरह से बना सकते हो, आप आप ग्राफ पर जाके एरिया से निकालो और एरिया से करो, हम लोग फार्मूला पर ही निकाल लेते हैं आसानी से, सो सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस गिवन फिगर सोज एक्सटी ग्राफ, या एक्सटी ग्राफ है, फाइंड द टाइम टी सच दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड 0 टी इज 0। हाँ, तो यहाँ क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछा जा रहा है, कब पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, जब हमारा 0 टी इज इक्वल टू 0, जब टी हमारा 0 to 2 इज 0, जब टी हमारा 0 है, टाइम 0 है, 0 से 20 सेकंड तक का ये है, 0 10 20, और ये चला 20 मीटर और ये चला 20। तो जब 0 था उस समय हमारे को कह रहा है कि निकालना है क्या एवरेज वेलोसिटी। तो जब एवरेज वेलोसिटी तो तब होगा जब आपका कोई डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा, तो जब t इज इक्वल टू 0 उस समय हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर बैठा हुआ है 20 मीटर पर, वो वहाँ बैठा हुआ है, लेकिन उसने कुछ दूरी तय नहीं की है, वो वहाँ बैठा हुआ है, हमसे 20 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है, लेकिन उसने कोई दूरी नहीं की है, तय की है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 डिस्प्लेसमेंट, तो एवरेज वेलोसिटी इस सवाल के अनुसार 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व shown in the given figure, find approximately the position B of the particle such that the average velocity between the position A and B has the same direction as the instantaneous velocity at B। कह रहा है क्या कि A जो यहाँ पर पार्टिकल A पर है, अब इस ग्राफ को देखो और देख करके हमें बताओ कि जिस समय A का जो एवरेज वेलोसिटी होगा जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमारे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट B, कोई वैसा B पॉइंट बताओ। तो इस ग्राफ को देख करके आप आसानी से अनुमान लगा सकते हो कि वैसा समय हमारा कब हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी B पर भी हमारे को सेम होना चाहिए। तो डायरेक्शन जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B होगा वो मस्ट भी सेम होगा।
तो डायरेक्शन तो सेम होना चाहिए, तो वो हमारे को कहाँ होगा, ये हमारे को बताना है। ये y है और ये x है, ठीक है। ये अभी आपको नीचे की तरफ जा रहा है, क्लियर है, और फिर यहाँ से ऊपर गया और फिर ये नीचे आया। तो देखो ये यहाँ पर ये नीचे की तरफ गया है, तो यहाँ पर भी नीचे की तरफ गया है ना, तो यहाँ पर भी नीचे की तरफ जा रहा है। यानी यहाँ पर अगर हम लोग x पर 5 पर चले जाएं, ठीक है, 5 पर चले आए और ये 3 पर रहे, तो ये सेम रहेगा, यहाँ वाला जो a का है वो सेम रहेगा। यानी अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ले सकते हैं एट 5 3 पर जो हमारे को रहेंगे, ठीक है ना, ये x एक्सिस 5 पर इसी डायरेक्शन में, और यहाँ जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में। दोनों का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखने से ग्राफ से लगता है कि सेम टाइप का होगा दोनों जगह पर। तो दिस इज द आंसर 5 3। आपको ऑप्शन रहेंगे, उस समय आप चुन सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे ग्राफ बेस्ड, आप इसे देख लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस फिर देखते हैं। ओके, थैंक यू।